नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खेल दिवस पर ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी भी मैदान में उतरकर हॉकी खेलते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेजर ध्यानचंद की जयंती पर झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने 100 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी खुद भी मैदान में उतरकर हॉकी खेलते दिखाई दिए। उन्होंने हॉकी बॉल को सेंटर में रखते हुए एक कमाल का शॉट मारा। मुख्यमंत्री योगी ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के पराक्रम की बात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जो मांग यहाँ के लिए की, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें दुनिया द विजार्ड या द मैजिशियन के तौर पर जानती है। महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा कर दी है और यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक अभिनंदनीय निर्णय लिया। सीएम ने कहा कि इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों से सीधा सीधा वो लाभान्वित होंगे। कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। उज्ज्वला योजना में 200 रुपए की सब्सिडी को लेकर सपा ने एक बार फिर से सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, बीजेपी सरकार में महंगाई बेरोजगारी शीर्ष पर है और आज देश की जनता महंगाई से पूरी तरह से बेहाल है।
समाजवादी पार्टी लगातार गैस, पेट्रोल के दाम, टमाटर, सरसों तेल के दाम को लेके लगातार महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही थी। देश की जनता वो महंगाई से बेहाल रही है। 9 साल से भी ज्यादा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई काम प्रगति पे रहा है, अपने शीर्ष पे रहा है, तो महंगाई और बेरोजगारी रही है। आज जब देश में आम चुनाव होने वाला है, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, गैर भाजपाई राज्यों में गैस के सिलेंडर के दाम को कम करने की घोषणाएं की जा रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में 200 रुपए कम किए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती है कि गैस के दाम 400 रुपए किए जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में प्रभावी नेता इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछले साल अक्टूबर में इमरान मसूद ने पार्टी को ज्वाइन किया था और इसके बाद मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी में बीएसपी का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। वहीं सहारनपुर जिला यूनिट की ओर से जारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि इमरान मसूद को पार्टी में अनुशासनहीनता, अपमान और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण उनको ये नोटिस दिया गया है, निकाला गया है। वहीं निष्कासन पर इमरान मसूद की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, लेकिन पार्टी को देने के लिए नोट नहीं है। कह सकता मैं जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया था और मैं उनके आशीर्वाद से, चूंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैंने उस आशीर्वाद के वजन को समझा और मैंने काम बहुत ईमानदारी के साथ, चूंकि मैं जहां भी रहा हूं हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए काम किया और मेरे इस मूवमेंट को वोट ने दिखाने का भी काम किया कि वोटों के अंदर वो मूवमेंट दिख भी रहा था। जो वोट मिला वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वोट मिला है। तो उसके बाद अगर आपको समझ में लगता है कि मैंने कुछ गलती की तो मैं उसका मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है। मैं छोटा सा काश्तकार हूं, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। लखनऊ मंडल रेलवे के एडीजी जय नारायण सिंह ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के मानकों को परखा। इस दौरान एडीजी ने सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, अभी जो हमारा यहाँ अयोध्या में रेलवे स्टेशन है उसका हम निरीक्षण करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि मदुरई में एक घटना हुई है, तो लोगों को थोड़ा संवेदनशील बनाएंगे कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या अन्य चेकिंग के समय इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा है, स्कैनर लगा हुआ है, उसको अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको सुधार के रखें, जिससे कि चेकिंग में जाते हैं बिना विघ्न की जो है अपना जाते हैं वो संपन्न हो सके। अब विशेष रूप से जो हमारा आगे की तैयारी, जैसा आप सभी जानते हैं, अयोध्या में हर स्तर पर तैयारी हो रही है। हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार हर घर नल से जल योजना पर काम कर रही है, लेकिन कानपुर देहात में अधिकारी सरकार की इस योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल हर घर नल से जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण होना है, जिसके लिए जगह भी निर्धारित कर दी गई, लेकिन ग्रामीणों का यह आरोप है कि पानी की टंकी को दूसरी जगह पर यह लगाया जा रहा है जहां पर वृक्षारोपण किया गया है, और ऐसे में प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत जो भी जमीन चिन्हित की जाती है उसका मंजिल लेखपाल द्वारा की जाती है और जल प्रबंधन समिति भी एक बनती है वहाँ पर, उसके अध्यक्ष प्रधान होते हैं। और जो है सर्वप्रथम जो प्रस्ताव दिया गया था स्वरूप नगर में दिया गया था, तो वहाँ की कुछ लोगों ने विरोध किया टंकी यहाँ पर बना करके एक तो अलग जगह को बनाई जाए। मैं भी गया वहाँ पर जो है, और आईजीएम साहब भी गए थे। जगह दूसरी भी देखी गई, वो भी जगह सुटेबल थी, जिसके लिए प्रधान जी सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में जो है फिर आईजीएम साहब गए और वहाँ से तहसील स्तर कुछ अधिकारी गए, तो वहाँ पर जमीन देखी गई, उन्होंने चिन्हित किया भाई वहाँ पर जो है टंकी बनाई जाए, इसलिए वहाँ पर जो काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, दिबेर के प्रधान तो मेरे पास कभी नहीं आए, उनके पुत्र जरूर आए हैं
तो उनका जो भी बात है उसको विधिवत सुना गया है और एसडीएम से भी बोला गया है। एसडीएम ने उनको बुला के और उनको मौके का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम और इंजीनियर को बोला गया है। हमारे पास पानी नहीं है साहब, पानी को हम लंगड़ी बैठी, हमें तो पानी नहीं है, खुला करबे का हम कहाँ जाए पानी पीने। अच्छा, सरकार ने योजना है टंकी बनाने की, तो उसमें क्या गाँव में टंकी होना जरूरी है। यह है कि मेरे गांव में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपके गांव में टंकी लगने के लिए जगह चिन्हित हुई थी जी, क्या वजह है यहाँ पर? फतेहपुर जिले में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर दहेज में बाइक और 5 लाख रुपए की मांग को पूरी ना होने पर पति ने 3 तलाक दे दिया और इतना ही नहीं, गर्भावस्था में घर से बाहर भी निकाल दिया है। इसके साथ ही पीड़िता के पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पति, सास, ससुर समेत परिवार के 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरी शादी 2020 में कानपुर बेगमगंज मोहम्मद शोएब से हुई थी और जब से शादी हुई थी जब से वो लोग डिमांड करते थे जहेज की मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की डिमांड करते थे। मेरे पापा गरीब है, वो नहीं दे सकते थे। इसको लेकर के मुझे प्रताड़ित करते थे बराबर और उन्होंने मुझे, मैं 1-1.5 साल का लड़का मेरे साथ है और मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 तलाक दे करके निकाल दिया घर से और मुझे अभी तक किसी तरह कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं कानपुर में बहुत किया, नहीं मिला। अब मैंने हदगाम थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा लड़का सीजर से हुआ, किसी तरह कोई पैसा की हेल्प नहीं हुई है। 1.5 साल का साथ में मेरा लड़का, किसी तरह का कोई भी मुझे हेल्प नहीं दी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।